नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोरंजन मनोरंजन जी। एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं और मुंबई में रहते हैं। इन्होंने एक आरटीआई लगाई थी कि भाई देश की जो ये संसद बनी है, नई संसद, इस पर खर्चा कितना हुआ है। इस पर जो खर्चा हुआ है वो तो मेरी और आपकी जेब से गया है ना। हम लोगों के टैक्स पेयर्स का मनी है, तो सरकार बता सकती है। एक खबर जो हम लोग टीवी में देख रहे हैं बड़े सालों से कि भाई 1200 करोड़ के आसपास खर्च हो गया, 900 करोड़ इनिशियल अमाउंट था, फिर बताया गया कि 1200 के आसपास खर्च हुआ है। लेकिन वो इन्होंने मांगी जो डिटेल, तो उसके बाद इनको बड़ा चौंकाने वाला जवाब मिला। क्या जवाब मिला, मिला कि नहीं, जानते हैं मनोरंजन जी से। जी नमस्कार मनोरंजन जी, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट पे। नमस्कार, थैंक यू सर। सर, क्या थी आपकी आरटीआई और क्या जवाब मिला लोकसभा से आपको? स्पीकर ओम बिरला जी कुछ बता पाए क्या? सर ऐसा है, 25/9/2023 को मैंने एक आरटीआई लगाया था। जो न्यू पार्लियामेंट बने हैं उसमें कितना खर्चा हुआ, तो उसमें से आया हमारा पास 1248 रुपया खर्च हुआ है। बाद में मैंने फिर 1248 रुपये के बारे जब हम पूछा, ये जो पैसा आपने जिसको भी दिया है, जहाँ आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, सिविल वर्क हो, फर्नीचर हो, पीयूपी हो, मार्बल्स हो, XYZ, उसका जो इनवॉइस कॉपी है वो हमें चाहिए। तो इनवॉइस कॉपी देने के लिए उन्होंने CPDWD को भेजा है, CPDWD को भेजा उन्होंने। और उनकी जो CPWD इंजीनियर होता सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है अर्बन अर्बन है, अफेयर्स में, उसमें हाँ आता उनको आता है, उन्होंने ट्रांसफर किया, वो इंजीनियर को ट्रांसफर किया। तो उनका जो ड्यूटी लगता है उन्होंने ट्रांसफर किया, लेकिन उन्होंने भी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, फिर दूसरे तीसरे को ट्रांसफर करते हैं, तीसरे चौथा को भेजते हैं। तो मैं हैरान हो गया, जी एक एप्लीकेशन कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, जबकि अकाउंटेंट रिलेटेड में है। वो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ही दे सकते हैं। GST बिल जो इनवॉइस कॉपी है उनके अंडर पे ही आता है, नहीं कि इंजीनियर के अंडर पे आता है। ठीक है, उनको पता है किसको देना है किसको नहीं देना है। अभी ये लेके मैंने 2 बार 3 बार आरटीआई करने के बाद, अलग अलग ढंग से करने के बाद भी मुझे जवाब नहीं आता है। पार्लियामेंट से फोन आता है, फिर CPDWD से वहां से फोन आता है। उसके बाद मैंने अपील करूँ तो किसको करूँ? जितने भी लोग एप्लीकेशन ट्रांसफर करते हैं वहां सब जगह पे अपील अथॉरिटी दे देते हैं। अब एक्चुअली पर्टिकुलर अपील अथॉरिटी होगा कौन? फिर मैंने अपील करता हूँ किसी को, तो बोले वो हमारा अंडर पे आता ही नहीं है, रिजेक्ट होके आ जाता है। अब तीसरा को तो कर नहीं सकता हूँ, चौथा को कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा करते करते कम से कम 800 दिन की लगभग पहुंच चुका है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को भी भेजता हूँ तो उन्होंने भी रिजेक्ट करके भेज देते हैं। एक्चुअली पर्टिकुलर है नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन देने में, जो GST बिल है देने में इतना नाकामयाब हो गया, जबकि संसद भवन का मालिक ओम बिरला जी, बिल तो उन्हीं के ऊपर फाड़ेगा, जवाब तो उन्हीं को देना होगा। बिल्कुल संसद ये भवन आरटीआई की जी। ये आरटीआई की आज ये हाल हो चुका है, जहां से कानून बन के आता है, जिन्होंने कानून बनाता है उन्होंने ही कानून के उल्लंघन, जो सही प्रॉपर बेस पे एप्लीकेशन जा ही नहीं रहे। तो आप ये बताइए, जो प्रॉपर एक एप्लीकेशन जाता है कॉमन मैन वो कैसा उसको फॉलो करेंगे? आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा तो बोलेगा आपका पेपर बराबर नहीं है, जब नीचे का डिपार्टमेंट हमें क्या हैरेसमेंट किया वो दिखाई नहीं है। ये हालत है आरटीआई की। तो आपने कोशिश किया, 800 दिन से अभी तक कोई जवाब मिला नहीं है कि अलग अलग खर्चा जो है वो डिटेलिंग हमको दीजिए, वो जवाब अभी तक आपको नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे अलग अलग देखना है, जो सिविल वर्क में कितना, कौन था आर्किटेक्ट, उनको कितने गया, इंटीरियर डिजाइन करने वाला कौन था, उसके कितनी खर्चा हुआ, बाप ने मटेरियल जहां से आया वो कितना बिल पहुंचा, ये तो हमें चाहिए ही। ये तो जनता की पैसा है और जनता का अधिकार है जानने का। बराबर है। तो ऐसा होता है कि मनोरंजन भाई, आप तो बहुत आरटीआई लगाते हैं, क्या ऐसा सामान्य बात है कि इतने दिनों बाद भी आरटीआई का जवाब ना मिले? 800 दिन आप बता रहे हैं, लगभग 3 बरस हो गए। 2023 से कर रहा हूँ, क्या तो रहा हूँ। उसके बाद मैं अलग से पार्लियामेंट को अलग से लिखता हूँ, CIC को भी लिखता हूँ, जो 23 में ये डेट को ये ट्रांसफर हुआ, ये डेट को ये ट्रांसफर हुआ, ये डेट को ये अपील हुआ। तो उनका कहना है जो प्रॉपर एक ही एप्लीकेशन पे बात किया जाए।
तो मैं एक एप्लीकेशन में कैसे बात करूंगा? तो 10-15 जगह पे ट्रांसफर हो रहा है मैटर। अब हमें कैसा पता चलेगा एक्चुअली डॉक्यूमेंट कौन देने वाला? डिपार्टमेंट तो मैं नहीं हूँ। तो डिपार्टमेंट का ड्यूटी है ना जी, इसको कहाँ से दिया जाए। हाँ, तो क्या कारण लग रहा है आपको, क्यों छिपाई जा रही है जानकारी? मुझे ये डाउट जा रहा है जी, वहां पर शायद पैसा का गड़बड़ी हुआ है, जो इन्वेस्ट नहीं बना होगा, ऐसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ होगा जो बजट में दिखाई जाता है, वो हिसाब से काम हुआ। इन्वेस्ट कॉपी जब तक नहीं आएगा तब तक उसमें कितने बड़े घोटालाबाज नहीं बोल सकते। लेकिन पार्लियामेंट जो नई बिल्डिंग बनी है उसकी इमारत का निर्माण में तो प्रधानमंत्री लगातार सुपरवाइज कर रहे थे, आपको याद अभी होगा। रिसेंट जो पानी गिर रहा है ना, अभी जो रिसेंट पानी गिर रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसके पहले भी एक बार हुआ था जिसमें से रिपेयरिंग हुआ था, उसमें भी कुछ 2 क्या 2.5 करोड़ का खर्चा हुआ था, वो भी हमारा रिपोर्ट आया था। वो डॉक्यूमेंट में ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला मुझे। मिलेगा, 2-2.5 करोड़ को खर्चा हुआ वो दिखाया मुझे। जब न्यू पार्लियामेंट बनने के बाद फिर रिपेयरिंग चले जाता है, फिर पैसा खर्चा होता है, तो न्यू बिल्डिंग का जो डैमेज उसका लाइफ टाइम होता है, कुछ लाइफ टाइम ही देख ही नहीं रहे। तो कौन है इंजीनियर इस तरीका बनाया? इंजीनियर कोई बड़े आदमी होगा तभी तो बनाया होगा, जी नामचीन जी। इंजीनियर होगा तभी तो बना होगा। आर्किटेक्ट कौन था जिस तरह काम करने के बाद दोबारा कितने कितने साल हुआ, उसका कोई लाइफ टाइम ही नहीं है। एक पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, कॉमन बिल्डिंग तो ठीक है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट की हाउस है। ये तो टाटा प्रोजेक्ट्स और सीपीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट, ये सब मिलके बनाया है। इन्होंने मिलके बनाया, लेकिन आर्किटेक्चर कौन था ये सवाल है। अगर आपकी डिजाइन आपका काम करने का अगर इस तरीका डैमेज है तो उनको कहीं काम देना ही नहीं चाहिए। अगर पार्लियामेंट, हमारा देश की पार्लियामेंट पे आप काम कर रहे हो तो उसमें तो आपको इतना खर्चा भी नहीं लेना चाहिए, वो तो हमारा देश की अमानत है। और आपको याद होगा मनोरंजन भाई, ये तो तब बनाया गया है जब कोविड का वक्त था, कहा गया था कि भाई बहुत खर्चा हो रहा है, लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं ठीक है, खर्चा तो है लेकिन बहुत जरूरी है ये बनाना, उस वक्त बनाया गया। जी जी जी, हमें याद है उस टाइम इस चीज बन रहा था। और अभी तो कुछ दिन पहले या 2-4 रोज पहले अखबारों में हमने पढ़ा कि भाई बारिश आ रही है और सांसद लोग भीग के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर कोई शेड बनाया जाए, पोर्च बनाया जाए जहां पर गाड़ियां जा सकें। ये भी चर्चा शायद हम्म स्पीकर साहब ने की है, ऐसी खबरों में छपा हम्म अखबारों में। तो इसका मतलब तो हम्म। डिजाइन में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, जो सांसदों को भीग के, मिनिस्टर्स को भी हमने देखा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब लोगों को भी छाता के नीचे जाना पड़ा, तो कहीं फॉल्ट हो गया लगता है डिजाइन में। तो डिजाइनर को तो बताना चाहिए आर्किटेक्ट कौन था जो बारिश से नहीं बचा मैं तो पाया, गर्मी में भी दिक्कत आएगी। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि भाई डिजाइनर करने वाला कौन आर्किटेक्ट था, कितने नामचीन था, इतनी बड़ी चीज बना रहे, उनकी माइंड पे किस तरह का काम करना है। मैं भी तो एक डिजाइनर, मुझे पता है भाई किस तरह का मुझे डिजाइन करना हो, आगे जाके किसी को तकलीफ ना हो, और हम्म। कितने लॉन्ग समय के लिए चलेगा, कितने साल का वो ये चलेगा। ये सब सारी चीज समझना पड़ता है डिजाइन के लिए। मैं भी इंटीरियर, मुझे भी पता है। तो तो अब आप, जिन्होंने बनाया है डिजाइन, जी जी जी, जो भी आर्किटेक्ट है, उन्होंने क्या प्लान से काम किया जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एक्सेप्ट कर लिया। राइट। तो अब क्या किया जाएगा, कैसे करेंगे अब आप इसको आगे, क्या कैसे लेके जाएंगे, आपके पास क्या अधिकार बचा अभी, क्या रास्ता देखिए, है? अधिकार है हम कोर्ट में, एक ही रास्ता है कोर्ट में जाना। कोर्ट में भी यही सवाल आएगा, पेपर बराबर नहीं है, लेकिन नीचे का जो लोग हमें परेशान किया वो कोर्ट नहीं देखेंगे, ये तो हमें भी पता है कोर्ट क्या करने वाला है। आगे कोई रास्ता ही नहीं होगा, ये खुलासा करेगा नहीं। और अगर मीडिया के जरिए से प्रेशर आता है तो खुलासा होना बहुत जरूरी है। भाई इतने पैसा, अगर 1,248 रुपये आपने खर्चा किया बता रहे हो, 900 रुपये 9,000 की जगह पे 9,000 करोड़ की जगह पे, तो 900 आपको इसका शुरुआती 900 कीमत करोड़ शायद की 900, जगह, 970 करोड़ थी शायद शुरू में ना, स्टार्टिंग में 970 के आसपास कुछ थी, उसके बाद रेट बढ़ गया। बढ़ गया। अगर ये खर्चा पब्लिक के पैसा दिखाते हो आप, तो इसका इन्वेस्ट तो हमें कंपलसरी, क्योंकि इन्वेस्ट का भी कानून तो आपने ही लाया, जीएसटी का भी कानून आपने ही लाया है। तो आप जब तक जीएसटी बिल नहीं आएगा तब तक आपका काम बिल पेमेंट नहीं होगा किसी को।
तो मुझे ये भी देखना, आपने पैसा कभी ट्रांसफर मारा, जीएसटी का बिल कभी आया, आपने ये किया, एक्सेप्ट किया, वो भी देखना पड़ेगा ना। ठीक है, राइट, जीएसटी बिल आया तो पैसा देगा, तो बराबर। गवर्नमेंट में ही घोटाला हो। तो तो बिल देने में दिक्कत क्या, इन्वेस्ट देने में दिक्कत कोई नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जी, जी। तो चलिए, जब कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन आए तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका मनोरंजन भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बंबई से आपने वक्त निकाला और ये महत्वपूर्ण जानकारी दी कि 800 दिन से अभी तक आपको डिटेल्स नहीं मिली हैं जो आप मांग रहे हैं सरकार से नए संसद भवन के निर्माण के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने मुझे लाइव किया दिल्ली से, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार।